जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टेक वर्ड जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसा कहिए हर पेडागोजी के टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में सहायता देता है। अगर इस टेक वर्ड को करते हैं तो निश्चित ही आपको 20 से 25 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, 20 प्लस क्वेश्चन आराम से बन जाएगा टेक वर्ड से। अब देखिए क्वेश्चन हम लिए हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिए हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव टेक वर्ड है और क्वेश्चन लिए हैं जो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा आपको, और बहुत इंपोर्टेंट टोटल क्वेश्चन है जो बार बार यह ऑप्शन आपको दोहराता रहता है, सीटेट के एग्जाम में आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो आपके सीटेट के एग्जाम में रामबाण है, अगर इसको छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है सीटेट के एग्जाम में, तो निश्चित इस टेक वर्ड को पकड़िए और स्टार्ट कीजिए पेडागोजी बनाना, आपका टोटल एकदम आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के ओर। जो आप लोग अगर ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, ये किसी सर के था और रिक्वेस्ट करने पर हमको वीडियो बनाने दिया, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए निगेटिव पहले देख लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव देख लेंगे। कोई भी ऑप्शन में मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछा है, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, अगर आ गया केवल यानी ओनली और सिर्फ या ही, तो आप उस ऑप्शन को देखते ही क्या करना है, काट देना है। उस ऑप्शन को देखते ही काट देना है, बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी चीज केवल नहीं कर सकता है। केवल लड़की यह कर सकता है, केवल लड़का यह कर सकता है, ये नहीं कर सकते हैं आप। पुरुष कर सकता है, केवल महिला कर सकता है। इस प्रकार से आपको जब भी क्वेश्चन देखिएगा एकदम गलत कर दीजिएगा, तो एकदम गलत होगा। निष्क्रिय बच्चा को क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव की ओर देखना। देखिए एक चीज और याद, कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा सीटेट का, पेडागोजी का, तो जरूर अपना बच्चा या भगवान मानकर बने। ऐसा करिए, भगवान मानकर बनाना है क्वेश्चन, क्योंकि अगर अपना बच्चा भी फिर भी अपना बच्चा को दंड और पिटाई लेता है आजकल के जनरेशन में महिला सब, तो हमेशा याद रखना है बच्चा को भगवान मानकर सभी क्वेश्चन को आंसर देना है, एकदम पेडागोजी का सही होगा। अगर मान लीजिए किसी भी ऑप्शन में मानकृत आ गया तो उस ऑप्शन को देखते ही काट देना है। उसके बाद स्मरण, स्मरण मतलब याद करना, लिख दिए हैं, याद करना, रटाना और कंठस्थीकरण, जब भी आ जाएगा इस ऑप्शन को देखते ही, इसमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा ना, देखते ही गलत कर दीजिएगा। उसके बाद दंड, सजा, भय, यह सब क्या है, सभी का अर्थ एक ही निकलता है, देखते ही गलत कर देना है। उसके बाद व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, क्या बच्चा को परिभाषा कहेंगे याद करने के लिए? नहीं ना, उसको समझाएंगे और थोड़ा उसको सहायता करेंगे तब ना उसको अच्छा से समझेगा। ये सभी क्या है, निगेटिव है। उसके बाद क्या है, पुस्तक केंद्रित। देखिए पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। उसके बाद आपको शिक्षक केंद्रित नहीं आएगा, तो याद रखना शिक्षक केंद्रित आपको गलत होगा और निगेटिव वर्ड है। तो ये सब निगेटिव है। और भी कुछ देखते हैं, हतोत्साहित, हतोत्साहित नहीं करना है, एकदम हतोत्साहित रहेगा जिस भी ऑप्शन में, एकदम गलत करना है। उसके बाद है नामांकन और पृथ्वीकरण। देखिए नामांकन और पृथ्वीकरण आपको जिस भी ऑप्शन में दिख जाएगा एकदम गलत करना। एकल संस्कृति, एकल संस्कृति नहीं, बहुत संस्कृति रहेगा तब आपका सही होगा, ये भी आपका गलत होगा। कलन विधि, ये भी आपका निगेटिव है, अधिकतर में निगेटिव ही माना जाता है। योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन हुआ सिर्फ आपको ऐसा समझिए ना, कोई भी टेस्ट लेता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो उसको अंतिम में मूल्यांकन किया जाता है, अंतिम में उसको परिणाम दिया जाता है योगा, यानी क्लास खत्म होने के बाद। और रचनात्मक आकलन आपको पॉजिटिव माना जाएगा, जो कि क्लास के दौरान ही होता है, तो क्लास के दौरान आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। उसके बाद जब भी आपको आ जाएगा तुलना, एक दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते बच्चा को, ये भी आपको निगेटिव माना जाएगा। उपेक्षा, ये भी आपको निगेटिव माना जाएगा। और ये है नियंत्रण, ये भी आपको निगेटिव माना जाएगा। और देखते हैं कुछ और है, रोजगार, जब भी आएगा एकदम गलत कर देना है, एकदम गलत होगा। उसके बाद अनुशासन, ये भी गलत होगा, अनुशासन नहीं बच्चा को रख सकते हैं। खाली स्लेट, ये सब आपको निगेटिव वर्ड है, आप रट डालो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद है उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये भी आपको निगेटिव है। उसके बाद आपको सहानुभूति, देखिए ऑप्शन बराबर है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में मिल जाएगा ना छोटा सा ट्विस्ट, आप आराम से काट देना। उसके बाद ऑप्शन में आएगा प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित, ये आपको क्या करना है, गलत करना है। जब भी आएगा प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित, आपको क्या करना है, गलत करना। ये टोटल था आपको निगेटिव वर्ड, इसको याद रखना है जिस भी ऑप्शन में आएगा। अगर पूछेगा निगेटिव क्वेश्चन, तो निगेटिव के भाई निगेटिव, अभी क्वेश्चन करवाते हैं और क्लियर हो जाएगा। किसी भी पेडागोजी करने के लिए साथ साथ में कंसेप्ट के साथ साथ में प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। चलिए पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। आपको जब भी रहेगा सक्रिय यानी एक्टिव, एक्टिव होकर बच्चा को सिखाएंगे, तो उस चीज को क्या करना है, आपको एकदम सही माना जाएगा। बाल केंद्रित या बच्चा केंद्रित लिखा रहेगा, आपको सही माना जाएगा। समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा का मतलब मान लीजिए क्लासरूम में है, आपके क्लासरूम में 10 से अधिक या 50 बच्चा है, तो सबको क्या करना है, समान रूप से शिक्षा देना है, यही होता है समावेशी कक्षा। और प्रोत्साहित करना, ये भी आपको सही होगा। समूलात्मक चिंतन, इसी को कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, ये होता है जो एक से अधिक चिंतन सोच सके, यही होता है। आपको संवेदनशील, जिस भी ऑप्शन में आएगा आपको सही करना पड़ेगा। उसके बाद है रचनात्मक आकलन, क्लास के दौरान सीखने के लिए आकलन, रचनात्मक आकलन कहते हैं जो क्लास के दौरान ही सिखाया जाता है, तो ये भी आपको
सही माना जाएगा। उसके बाद है त्रुटि भाटिया, जिस भी बच्चा को त्रुटि करेगा, गलती करेगा, उसको प्रोत्साहित करना है, तो ये भी आपको सही मानना पड़ेगा। उसके बाद अवसर, ये भी आपको सही मानना जाएगा। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक, ये भी आपको क्या करना है, सही माना जाएगा। जिस भी ऑप्शन में दिखेगा, आपको नहीं पता चल रहा है जो क्या होगा आंसर, आपको मिल जाएगा ये सारा वर्ड में से किसी भी ऑप्शन में, तो आप सही मार सकते हैं। चर्चा, अब बच्चा के आपस में चर्चा करके सिखाया जाएगा, बच्चा अच्छा से सीखेगा। उसके बाद संवेग, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, करके सीखना, बच्चा यानी खुद से करके सीखेगा, तो ये सब क्या है आपका एकदम पॉजिटिव। हस्तपरक अनुभव, यानी बच्चा खुद से अनुभव कर रहा है, ये सब क्या है आपको पॉजिटिव वर्ड है। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, जिस भी ऑप्शन में आ जाएगा वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, आप आंख मूंद का आपको सही मानना है। उसके बाद विभिन्न गतिविधि, आपको आंख मूंद कर सही मानना है, जिस भी ऑप्शन में आ जाएगा। जिज्ञासा, उसके बाद मातृभाषा का प्रोत्साहित करना, ये सब आपको क्या है, बहुभाषिकता, ये सब आपको पॉजिटिव माना जाएगा। ये सब हम टोटल वर्ड बता रहे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना, ठीक ना। उसके विभिन्न संदर्भों, जिसको कहते हैं विभिन्न गतिविधियों और बहुत के बाद, ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। समझाना, ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। उसके बाद रोल प्ले, यानी भूमिका निर्वाह, ये भी आपको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। ज्ञान का निर्माण, ये भी आपको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। चलिए और देखते हैं कुछ। उसके बाद जानकारी को समझना, ये सब टोटल क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, यानी आपको यह एकदम सही माना जाएगा। कौशलों का विकास, एकदम आपको सही माना जाएगा। खोज अधिगम, यानी खुद से बच्चा अपने आप यानी खोज के कोई भी सीखता है, खोज कर उसमें ज्यादा सीखता है, इसीलिए यह क्या है, खोज अधिगम। उसके बाद अन्वेषण, इसी का अर्थ होता है खोज अधिगम का मतलब होता है अन्वेषण, या अन्वेषण का अर्थ होता है खोज अधिगम, ठीक। लचीला पाठ्यक्रम, ये भी आपको पॉजिटिव माना जाएगा। गम इमारतें, यानी इसी को कहते हैं सार्वजनिक इमारतें, जो सार्वजनिक स्थान होता है जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब से सामाजिक स्तर पे ये सब से बच्चा अच्छा से सीखता है। उसके बाद अंतःक्रिया, यानी आपस में अंतःक्रिया करके, पारस्परिक या अनोन क्रिया, विनिमय, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, लिखा है पारस्परिक विनिमय, यही होता है, सबका एक ही अर्थ होता है। परिवेश, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सादृश्यात्मक, ये सब क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है, आपको देखते ही एकदम सही माना जाएगा। उसके बाद है गैर उदाहरण, ये सब क्या माना जाएगा, आपको पॉजिटिव माना जाएगा। गैर उदाहरण करके अटपटांग उदाहरण दे दीजिए बच्चा को, ऑटोमेटिक है, आपको बच्चा अच्छा से सीख जाएगा। और उसके बाद है समानुभूति, सहानुभूति नहीं, समानुभूति आपका पॉजिटिव, सहानुभूति आपको निगेटिव माना जाएगा। तो समान देना है, सहानु नहीं देना है, सहानुभूति, ठीक ना, ये क्या है आपका पॉजिटिव है। उसके बाद है निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, ये आपको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए ये टोटल था आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड, इसको याद रखना है बहुत अच्छा से। अब देखते हैं इसके साथ में प्रीवियस क्वेश्चन जो हम दिखाए थे। प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद आपको 20+ क्वेश्चन आराम से बनने लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। हमको क्या पूछा है, निगेटिव, तो इसमें से हमको निगेटिव ढूंढना है। अब देखिए बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होता है। संज्ञानात्मक रूप का मतलब क्या, याद रखना, जो मानसिक रूप से तैयार होता है, यानी चिंतन के रूप में तैयार होता है, तो ये तो आपको पॉजिटिव है, लेकिन हमको पूछा क्या है, निगेटिव। अब देखिए बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये क्या है आपको पॉजिटिव है, वास्तव में बच्चे अनेकों प्रकार से सीखता है, तो ये तो आपको पॉजिटिव है, तो ये हमको निगेटिव पूछा था। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। स्वाभाविक रूप का मतलब क्या, आंतरिक रूप से प्रेरित होता है जी, बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से जब प्रेरित होगा बच्चा तो ऑटोमेटिक है वह अच्छा से सीखेगा। तो ये देखिए ये भी आपको पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए बच्चे केवल आ गया, तो ये क्या हुआ, निगेटिव हो गया। ये आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और नहीं पूछा था, तो यही आपका राइट आंसर होगा, जो आपको सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अभिकथन और काननमाला है। अभिकथन कहता है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद कारण करा है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सीखना क्या है, सामाजिक संदर्भ में होता है। देखिए यहाँ पर भी सामाजिक कर रहा है, यहाँ पर भी सामाजिक, इसका मतलब है कारण अभिकथन का व्याख्या कर रहा है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए ए और आर दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है, यही आपका पॉजिटिव है और यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। जो कि आपको पूछा था, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी पृष्ठभूमि से प्रेरित हो। यहाँ पर भी सामाजिक संस्कृति की बात किया गया और सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। देखिए यहाँ पर भी सामाजिक संदर्भ में बात किया गया, इसीलिए दोनों आपका सही माना जाएगा और आपका ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों को सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऐसा जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और
पूर्व ग्रहों से पृष्ठ हो। जी नहीं, पूर्व ग्रहों से पृष्ठ नहीं, ये आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद है समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, ये भी विशिष्ट तरीका से हल नहीं करना है। देखिए ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी पर्वणीय समस्याओं में विभाजित करना, यानी बड़ा बड़ा समस्या को छोटी छोटी टुकड़ा में यानी छोटी छोटी विभाजित करके उसको सिखाएंगे, तो वास्तव में बच्चा अच्छा से सीखेगा उस समस्या को। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का, और यही पूछा था आपका यह क्वेश्चन। देखिए 14 दिसंबर 2024 को यह पूछा गया था, पेपर 1 यानी 1 to 5 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछा गया था, सब पर हम डेट लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अभिकथन और कानन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कर रहा है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी, याद रखना, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा कर रहा है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्चा सामग्री के मानकीकरण, ये तो आपको गलत हो जाएगा ना, मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के अपनाना चाहिए। तो ये तो देखिए मानकीकरण आ गया, तो ये आपको कारण गलत हो गया, केवल आपको क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी अभिकथन केवल सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, यानी एक से अधिक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, एक से अधिक समस्या को हल देना चाहिए। तो ये तो बात सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए यहाँ पर लिखा है ए सही है और आर, लेकिन आर गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन पूछा था पेपर 1 14 दिसंबर 2024 को, यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है। फिर नेगेटिव पूछ दिया, किसके बारे में सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जानकारी को रटाना, आ गया रटाना, जिस भी ऑप्शन में देखेंगे रटाना उस ऑप्शन को देखते ही गलत कर देंगे, लेकिन हमको पूछा था नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव के भाई नेगेटिव, यही आपका सही माना जाएगा। अब देखिए अवधारणाओं को समझना यानी कंसेप्ट को समझना, ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो ये तो बात सही है। ज्ञान का निर्माण, ये भी आपका पॉजिटिव है। उसके बाद कौशलों का विकास, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो निगेटिव पूछा था हमको और निगेटिव के भाई निगेटिव, तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा जो आपके यह क्वेश्चन पेपर 1 14 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। लचीला पाठ्यक्रम, ये तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। सहयोगात्मक अधिगम यानी सहयोग करके, सहायता करके, ये भी बात सही है। पृथ्वीकरण और नामीकरण, पृथ्वीकरण और नामीकरण क्या है, गलत है ना, निगेटिव पॉजिटिव से हम छाट रहे हैं डायरेक्ट। उसके बाद है गम इमारतें, तो गम इमारतें आपको क्या है, प्लस है, तो 1 2 और 4 यानी 3 नंबर आपका ऑप्शन। पृथ्वीकरण और नामीकरण आपको गलत है, तो ये कट जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में। एक में देखिए 1 3 4, ये नहीं होगा। 1 2 3, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 3 में देखिए 1 2 3, ये भी नहीं होगा। 4 नंबर में देखिए 1 2 4, ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 के यह क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर 1 यानी 1 to 5 का क्वेश्चन है। 6 to 8 का भी क्वेश्चन लिया है, घबराइए नहीं, दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस टॉपिक को करना बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं प्रीवियस ईयर बनने लगेगा, और इसके बाद में आएगा ना जो वीडियो, आपको इम्पोर्टेंट शब्द, महत्वपूर्ण शब्द आएगा, जो आपके स्टेट के एग्जाम में 30 प्लस क्वेश्चन बना देगा। 20 प्लस इसमें या 30 क्वेश्चन 30 प्लस उसमें, दोनों मिलाकर 50 प्लस 2 वीडियो आराम से कर लीजिएगा। लेकिन साथ में प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं जो कंसेप्ट समझ लिए बस हो गया। कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, और सभी कंसेप्ट को याद रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन है बच्चे अक्सर अपनी की घटनाओं की अपना व्याख्या लेकर आते हैं और बारिश क्यों होती है। देखिए बच्चा अपना घटना लेकर आया है, यह पूछे जाने पर सिया कहती हैं कि भगवान अपने कंधों पर, क्या लिखा है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, ऐसी व्याख्या कर रही है। अब देखिए इसको निगेटिव पॉजिटिव से ढूंढना है हमको क्वेश्चन का इस आंसर। चित्रित करती हैं कि बच्चे को एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वह दूसरे दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते। जी, आत्म केंद्रित पर दृष्टिकोण तो है और दूसरे दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। अगर यह नहीं रहता तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन नहीं कर दिया इसीलिए यह गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला कहता है स्पष्ट करती हैं कि बच्चे तर्क करने में समझ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, तर्क कोई भी कह सकता है, अपने बच्चा का ये तर्क नहीं कर सकता है मेरा बच्चा, बोले थे ना अपना बच्चा मानिए या तो भगवान मान लीजिए, ऐसे तो भगवान ज्यादातर मानिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, साबित करती हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। जी नहीं, मात्रात्मक नहीं होगा, गुणात्मक रूप से बहुत अधिक। यहाँ पर क्या होता है, अधिक, तब यह ऑप्शन आपका सही माना जाता, और यहाँ पर क्या होता, गुणात्मक। ठीक, तब आपका सही माना जाता। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पर आपका साबित करता कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप से बहुत अधिक होता है। अब बहुत इस प्रकार से अगर रहता
तो एकदम, या गुणात्मक नहीं देकर प्रकार देते तब पर भी आपका सही होता। अब देखिए ये तीनों तो गलत हो गया, तो चौथा तो सही है ना होगा। फिर भी देखते हैं। संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक प्रवेश के अनुकूलन सहज समझ होती है, जिसमें वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जिसमें क्या करें, अनुकूलन और सहज। अनुकूलन क्या है, अनुकूलन आ गया ना, अनुकूलन जो वातावरण के साथ अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहा जाता है। जो जिन प्यादे के शब्द है, आप बिल्कुल यही सब आपको सही होगा, यह पॉजिटिव है। और यह 7 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। पेपर 1 14 दिसंबर 2024 का यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सभी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, 8 नंबर। अभिकथन शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालना चाहिए, क्या ये बात संभव है क्या? शिक्षक और छात्र दूरी बनाकर रख सकता है, तो ये तो आपको गलत हो गया ना। तो गलत हो गया तो क्या यह सही माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत है अभिकथन। अब कारण क्या है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय, देखिए लोकतांत्रिक बजाय लिख दिया, तो बजाय आपका क्या है, गलत हो जाएगा। और एक एकाधिकारीवादी वातावरण में प्रवेश करती है। एकाधिकारी प्रवेश नहीं, बहुकारी प्रवेश होना चाहिए वातावरण, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो दोनों कुल मिलाकर आपका गलत है, और दोनों आपका गलत है। तो देखते हैं ए और आर दोनों गलत है। आपका सेकंड नंबर आपका यह ऑप्शन होगा। जो ये भी क्वेश्चन आपको पेपर 1 14 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था, और यह क्वेश्चन आपको 1 to 5 लेवल का है। तो इसका राइट आंसर 8 का 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नम्मा। इसमें दे दिया सिर्फ बच्चा, ये भी क्वेश्चन 14 दिसंबर का है। बच्चे कह रहा है अभिनेत्री पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, ये क्या सही होगा? सही ऑप्शन पढ़ते हैं। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करती है, ये भी क्या सही है? और थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। उस सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। जी, जिसमें वे बड़े होते हैं, जिसमें वह पालन पोषण करते हैं, उसमें ना उस सामाजिक संदर्भ में वह ढालेगा अपने आप को। तो वही चीज लिखा है, उस सामाजिक संस्कृति को संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, यानी जिसमें वह पालन पोषण होता है। यहाँ पर बड़े लिख दिया है तो इन्हें जो घबरा जाना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर 1 का है, 14 दिसंबर 2024 का है, और यह 9 का आपका 3rd नंबर हो जाएगा। फिर भी देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। नई अवधारणा को, यानी नई कंसेप्ट, नई अवधारणा को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? आप देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ये कुट वाला है, इसी प्रकार से आएगा तब कहिएगा सर बहुत हार्ड था। नहीं, देखिए ना भी कितना कोई हार्ड नहीं है। उदाहरण प्रस्तुत करना, क्या है उदाहरण प्रस्तुत करना? ये तो बात सही है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी बात सही है। अटपटांग उदाहरण प्रस्तुत करिए, बच्चा जल्दी सीखेगा। उसके बाद है अवधारणाओं के बीच संबंधों में सोच को बढ़ावा देना, सोच को बढ़ावा देंगे तो ये भी बात सही है। अब 4 नंबर जो है कोट, एक परिभाषा देना और छात्रों को इससे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित तो आ गया, लेकिन यहाँ पर याद आ गया है, उसके बाद यहाँ पर परिभाषा आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए 1 2 3 नंबर है, किस ऑप्शन में? ये नहीं होगा। 1 2 ये नहीं होगा, 1 2 4 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 देखिए इसमें है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 10 का 4। आपका पेपर 2 यानी 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी, क्या लिखा है, शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय, विनिमय का मतलब क्या, पारस्परिक अनोन क्रिया। उसके बाद देखते हैं इसका, देखिए पारस्परिक अध्यापन, यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका आ गया ना पारस्परिक अध्यापन। जो आपको यह क्वेश्चन पेपर 2 का है, 14 दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यह क्वेश्चन अनुकूलित अधिगम ये नहीं होगा, ग्रहणशील अधिगम ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा था विनिमय, इसका अर्थ पूछा था केवल, ऐसे समझिए। वर्णात्मक अध्यापन, ये भी आपको तीनों गलत हो जाएगा, और इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं, क्या लिखा है, असफलताओं से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटाना चाहिए। छात्रों की असफलताओं से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटाना चाहिए। अब अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके देखिए, अपनी रणनीतियों, यहाँ पर लिखा है आलोचनात्मक, आलोचनात्मक मतलब समालोचनात्मक, और ऐसा समझिए जो अपसारी यानी एक से अधिक चिंतन करके, तो ये तो बात बिल्कुल सही होगा। और देखते हैं कुछ ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार करके, ये नहीं होगा, तो फिर बाद में तो फेले कर देगा ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत, आ गया ना मानकीकृत, ये भी आपको क्या होगा, गलत। हम बोले थे याद रखिए ना, आपको टोटल बन जाएगा। उसके बाद है छात्रों की जाति की पहचान करके उसके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर। अब उसको जाति को हम क्या करेंगे, पता करेंगे, जो कौन सा जाति का है, नीच का है कि ऊपर का है, धर्म उसका पता करेंगे नहीं ना। तो ये चीज आपको नेगेटिव माना जाता है आपके
पेडागोजी के अंतर्गत। और बिल्कुल आप पेडागोजी के बच्चा को पढ़ा रहे हैं, आप जाति देकर पढ़ाइएगा, उसका के बैकग्राउंड देकर पढ़ाइएगा तो ये एकदम गलत माना जाएगा। ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट ए माना जाएगा। जो यह क्वेश्चन पेपर 2 का है, 15 दिसंबर 2024 का यह क्वेश्चन पूछा गया है और 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन था, नहीं लिए और देखते हैं क्वेश्चन, नहीं तो 15 दिसंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारा था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब क्या है? आनंद, यानी अपने आप की प्रेरणा। अब देखिए कोई भी चीज, अगर मान लिया आप जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आप आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है तो उसमें समय लग जाएगा। किसी मान लीजिए कोई आपको प्रेरणा दे दिया या आपके दंड के हिसाब से पढ़ रहा है तो आपको वह बाह्य अभिप्रेरणा हो गया, उसमें ज्यादा दिन आप नहीं पढ़ पाएगा, कुछ दिन पढ़िएगा, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर आप मोटिवेशन नहीं रह पाइएगा। जब तक आप अपने अंदर से मोटिवेशन नहीं होइएगा ना तब तक नहीं पढ़िएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात किया गया है, यहाँ पर देखते हैं किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर। अब देखिए कोई सजा है, मान लीजिए स्कूल कॉलेज में, मान लीजिए ट्यूशन में, उसको क्या करना है? प्रलोभन, यानी लोभ देकर, टीचर को लोभ देते, सर हमको नहीं पीटिएगा, हम दे रहे हैं 100 रुपया 200 रुपया, हमको नंबर बढ़ा दीजिएगा, मत पीटिएगा, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा, निगेटिव में आ गया। नकारात्मक पुनर्वरण देकर, ये भी आपको निगेटिव में आ गया। इनाम और पुरस्कार देकर, ये भी आपको, ये सब क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा का अंतर्गत आता है। जब भी बाह्य अभिप्रेरणा आएगा तो वो आपको निगेटिव माना जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको निगेटिव पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के अनुसार चलना है। उसके बाद देखिए सीखने का आनंद पैदा करके, ये आपको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और यह आपको स्टेट पेपर 2 15 दिसंबर 2024 के यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो नहीं कहता था सबसे हार्ड क्वेश्चन था 15 दिसंबर के, उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अब देखिए यह क्वेश्चन लिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? अब मान लीजिए हम कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमको नहीं पता है, तो आप इसके निगेटिव पॉजिटिव से छांटेंगे। अब देखिए वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा, बार बार अभ्यास नहीं कर सकते। रट कर याद करना, ये भी गलत हो जाएगा। अन्वेषण आधारित अधिगम, अपने आप से खोजना, यानी अपने खुद खोजना, किसी चीज, किसी समस्या को खुद से खोजना, तो अन्वेषण उसी को कहते हैं, तो ये तो आपको पॉजिटिव माना जाएगा। चर्चा आधारित उपागम, ये भी आपको पॉजिटिव माना जाएगा। तो देखिए सी और डी बिल्कुल सही है, कूट का है, और ये भी क्वेश्चन आपको स्टेट ऑफलाइन का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए केवल बी, ए और सी, और उसके बाद है सी और डी, तो सी और डी माना जाएगा, जो आपके स्टेट का यह क्वेश्चन है, और एकदम यह स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था, ऑफलाइन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर 14 का हो जाएगा, सी और डी 3 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विधि, क्या लिखा है? सामाजिक आर्थिक प्रवेश से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ये भी आपको कूट का है। अब देखिए इस ऑप्शन को मान लीजिए हम नहीं समझ में आया, तो इसको क्या करेंगे? निगेटिव पॉजिटिव से छांटेंगे। विविधता के प्रति सम्मान, तो ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लिखा है विविधता। अब बोले तो विभिन्न गतिविधि, विविधता, ये आपको आ जाएगा, तो पॉजिटिव है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीनता, नहीं उदासीनता नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी आपको क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर केंद्रित, ये आपको गलत हो जाएगा। प्रदर्शन उन्मुखी लक्षणों पर केंद्रित, ये नहीं, ये आपको गलत हो जाएगा। लचीला पाठ्यक्रम, ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ए और डी केवल सही है, और यह दोनों आपको निगेटिव है। ये भी क्वेश्चन स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑफलाइन का क्वेश्चन है। अब देखते हैं केवल बी, ए और सी, ये नहीं होगा। ए और डी आपका 4 नंबर माना जाएगा, क्योंकि आपका 4 नंबर आंसर सही होगा, बी और सी गलत है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय, क्या लिखा है? एक्टिव भूमिका को कम महत्व देती है? यहाँ पर क्या है? कम, याद रखना, कम हमको पूछा गया है, तो निगेटिव हमको ढूंढना है। अब देखिए व्याख्यान, व्याख्यान तो निगेटिव है, तो निगेटिव की भाई निगेटिव यही हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पूछताछ, ये क्या पूछताछ करेंगे सर आपस में, तो क्या इसमें सीखेगा ना, ये आपको पॉजिटिव होगा। चर्चाएं, ये हम क्या बोले थे? चर्चा जिस ऑप्शन में आ जाएगा पॉजिटिव में। खोज या अन्वेषण, यानी खुद से खोजना, ये पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव पूछा था, कम पूछा था, इसीलिए हमको निगेटिव ही ढूंढना था। स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टेट में भी पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। कथन ए, बच्चों में सदा डर पैदा करके सीखने को सुसाध किया जाना चाहिए। देखिए डर पैदा करके, सदा डर पैदा करके सिखाएंगे बच्चा को, नहीं ना, तो निगेटिव हो गया ना, तो गलत। इस ऑप्शन को देखते ही गलत कर देना। कारण करार इनाम व सदा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है, नहीं, इनाम और सदा भेद प्रभावशाली नहीं, निगेटिव है, ये आपको बाधा डालता है। ये भी क्वेश्चन आपको स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था, ऑफलाइन का क्वेश्चन है। दोनों अभिकथन और कारण निगेटिव पॉजिटिव से अब दोनों गलत है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही है, ये नहीं होगा,
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ये भी नहीं होगा। अब देखिए ए और आर दोनों गलत है, ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा थर्ड नंबर, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। दोनों गलत है, आप इनाम और सदा देकर नहीं, किसी को लोभ देकर आप पढ़ा लीजिएगा तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको फिर आगे वह वैसा ही करने लगेगा बच्चा। किसी को सजा देकर नहीं, किसी को पीट कर नहीं, ये सब निगेटिव आ जाएगा। तो ये टोटल आपको 17 क्वेश्चन लिए थे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पेडागोजी में 20 प्लस क्वेश्चन 1 to 5 में 90 नंबर पेडागोजी आता है, 6 to 8 में 80 नंबर पेडागोजी आता है, जिसमें आपको 20 प्लस आराम से बनने लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो जाएगा आप लोगों को जो आएगा इंपोर्टेंट शब्द, जो बेहतरीन होगा, 30 प्लस क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आप लोग अगर अच्छा लगा होगा यह क्वेश्चन और नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।